हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इस रिश्ते में वो वापस आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। चाहते तो यही हैं कि आपको भूल जाए, लेकिन आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। और हो सकता है कि आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा है कि इंसान आपको चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं। और इसीलिए अब ये यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा से ये वापस आ जाएं। और ऐसा हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, या किसी और के हस्बैंड वाइफ है, या फिर इनकी मैरिज फिक्स हुई है, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली तैयार नहीं है आपके लिए, ये भी हो सकता है। जिसकी वजह से, इन सब वजहों से ये इंसान ऐसा है कि आपकी तरफ अभी तक बढ़ नहीं पाए हैं। और आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपकी तरफ। और ऐसा है कि इनका ध्यान आप पर ही रहता है। कुछ तो भी आप करते हैं, कुछ डीपी वगैरह ऐसी आपने रख दी है, कुछ रोमांटिक, और या तो फिर आप किसी तरह से इनको ऐसा है कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। किसी तरह न किसी तरह से आपकी तरफ से कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ऐसा है कि आपको हर जगह महसूस करते हैं। जो इंसान कल तक आपसे दूर भाग रहा था, आज वो आपको ढूंढता है। और ऐसा है कि या तो फिर वही है कि कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि इंसान आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। देखिए, और अभी ऐसा है कि इस इंसान का ध्यान अपने काम पर भी नहीं है, ना ही अपनी फैमिली पर भी नहीं है। कहीं भी अभी इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान है आपकी तरफ। और इनको यही है कि बस किसी भी तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। अभी ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही फैमिली की तरफ इनका ध्यान दिखाई देता। जिस तरह पहले काम के पीछे और अपने परिवार के पीछे ये भागते थे, अभी वैसा कुछ भी नहीं है। इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, और वही ये सोच रहे हैं कि किस तरह आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए, क्योंकि ये आपसे अब अलग नहीं रह सकते। आप ये चाहते हैं गाइस कि पूरी लाइफ ये आपके साथ बिताएं, अपनी पूरी ज़िंदगी ये आपके साथ बिताएं। ये अब इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या जो भी आपकी तरफ से प्रयास किया जा रहा है, जो भी उपाय किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा हाथ तो यूनिवर्स का है। यूनिवर्स चाहते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को एक करना चाहते हैं, और वही उनका ध्यान आपकी तरफ बटा भी रहे हैं। जो इंसान अपने परिवार में बिजी था, उन लोगों को महत्व दे रहा था, अपने काम को ये बहुत ज़्यादा महत्व देते रहे हैं, आज वह इंसान सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। तो यहाँ पर यूनिवर्स का ही हाथ है। यूनिवर्स ही ये सब करवा रहे हैं। चाहे आप अपनी तरफ से जितना भी प्रयास करें, जितने भी उपाय करें, जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कुछ भी सही नहीं हो सकता। लेकिन अब यूनिवर्स की मर्जी है कि आप दोनों को एक करना है। वो उनका ध्यान आपकी तरफ बटाते हैं कि उस इंसान को तुमने पीछे छोड़ दिया है, जो कि तुम्हारे साथ खड़ा रहा, तुम्हारा हर हाल में जिसने साथ दिया है, उस इंसान को तुमने पीछे छोड़ दिया, और तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। तो उसके बिना तुम खुश कैसे रह पाओगे? उसको साथ लेकर तुम्हें चलना है। तो ये यूनिवर्स समझा रहे हैं आपके पर्सन को, जिसकी वजह से आज वो इंसान ऐसा है कि अब आपको चेस कर रहा है। अब ये इंसान समझ पाते हैं कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके बिना ये अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहें तो वो ये नहीं हो सकता। और अब इसीलिए ये इंसान क्या चाहते हैं कि अब आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ ये शादी चाहते हैं। कल तक ऐसा था गाइस कि ये इंसान आपकी गलतियों को ज़्यादा देखते थे। आप में जो खूबियां हैं वो इनको नज़र नहीं आती थी। आपने इनके साथ गलत किया, आपकी वजह से रिश्ता खराब हुआ, ये सब इस इंसान को लगता था। पर अब वो इंसान आपकी खूबियों को देखता है। आप में जो भी बुराइयां हैं, अब ये उनको नज़रअंदाज करते हैं। और जो आपने अच्छा किया है, इनके साथ जो आप अच्छा करते रहे हैं, अभी उसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
और अब ये इंसान आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी है ये इंसान और आपके खिलाफ़ कोई बात नहीं सुनना चाहते। और जो भी इंसान अगर आपको गलत कहे तो उसका विरोध करते भी हैं। और अब ऐसा है कि डर नहीं रहे हैं किसी से। पास में तो डर की वजह से ये इंसान आपके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते थे। यहाँ परिवार का डर हो सकता है या किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं तो उनसे ये डरते थे, जो भी है। लेकिन ये अब ऐसा कि थर्ड पार्टी का डर यहाँ नहीं है, सोसाइटी फैमिली किसी के बारे में ये नहीं सोच रहे। अब ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हैं और फ्यूचर में भी आपके साथ बढ़ना है इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आपका साथ इनको छोड़ना ही नहीं है। जिस तरह अभी आपको छोड़कर चले गए थे, अब ये ऐसा कुछ करने वाले भी नहीं हैं। अभी तो ये एक्शन लेंगे, ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये नो कांटेक्ट को भी ख़त्म कर देंगे, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो वो भी दे देंगे। ये आपके लिए एक्शन लेते हुए अब नज़र आते हैं। आपके पर्सन को लगता है गाइस कि आप इनके लिए ऐसा है कि वो इंसान है, कह दीजिए सर्वगुण संपन्न। अब ये वैसा ही इंसान चाहते भी थे अपनी लाइफ में। पास्ट में इनसे गलती हुई, आपको समझ नहीं पाए और आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो उस गलती को भी अब ये मानते हैं। लेकिन अब इनको यही लगता है कि आप जैसा इंसान इनको मिल भी नहीं सकता। तो इसीलिए ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और इस बात को भी ये समझे हैं गाइस कि जो केयर, जो प्यार आपसे मिला है, जो रिस्पेक्ट आपसे मिली है, वो और कहीं मिलने वाली भी नहीं है और ना इनको मिली आपसे अलग होकर। इसलिए भी आपकी कदर को ये इंसान अब करने लगे हैं और अब समझने लगे हैं कि आप इनके लिए सही इंसान हैं। आपका साथ मिल जाए तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। अब इनको यही लगता है गाइस कि पास्ट की गलतियों की वजह से इन्होंने ऐसा है कि बहुत कुछ ऐसा भी इनको मिला जो इनके लिए सही नहीं था, जिससे ऐसा था कि इनकी ज़िंदगी पर भी बहुत असर पड़ा उन गलत चीज़ों का, गलत लोगों का। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये भी अपनी लाइफ में तो खुश रह नहीं पाए हैं, परेशान ये भी रहे हैं, तकलीफ़ में ये भी रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी ये जिए। इनको भी प्यार की ज़रूरत है, इनको भी ऐसा चाहिए कि कोई इंसान हो जो इनकी केयर करे, जो इनका ध्यान रखे और ऐसा हो कि जो इनके सुख दुख में इनका साथ दे। तो ये अब इसी बात को ये समझ पाए हैं कि वही इंसान हैं आप, जो इनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। जब आपकी तरफ ये बढ़ेंगे तो आप तो इनके लिए वही करेंगे जो पास्ट में करते रहे हैं। ये इस बात को समझते हैं। भले ही अभी आप इनसे नाराज़ हैं, अपनी तरफ से पहल भी नहीं कर रहे, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि ये खुद अब प्रयास करें। और जो पहले ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ये इस इंसान में अहंकार था, जिसकी वजह से झुकना नहीं चाहते थे, अब ये झुकने को भी तैयार हैं। अभी इतना ज़्यादा ये आपके प्यार में पागल हैं, कह दीजिए कि अपनों से भी लड़ने को तैयार हैं। अगर इनकी फैमिली ही तैयार नहीं है आपके लिए, उनसे भी ये विरोध कर रहे हैं, उनसे लड़ने को भी तैयार हैं। और ऐसा है कि बस इनको यही है कि किसी तरह इनको आप मिल जाएं। बाकी और रिश्ते नातों की अभी इनको फिक्र नहीं है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा सोचते थे परिवार का, समाज का, अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सबसे लड़ने को ये इंसान तैयार है, बस आप हाँ कर दो, ये है अभी इनका। और ये सब हो रहा है यूनिवर्स की ही तरफ से, वो ही चाहते हैं आप दोनों को मिलाना। इस वजह से ये सब हो रहा है, नहीं तो ये इंसान में इतना परिवर्तन आना मुश्किल था। तो ये इंसान तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। पर यहाँ पर आपको भी समझदारी से काम लेना है, वो आपकी तरफ बढ़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि फिर उन्हीं के लिए समर्पित हो गए, ये नहीं होना चाहिए। पास्ट की तरह नहीं होना चाहिए। उनको प्यार दीजिए, उनके साथ समय बिताइए। उनका भी ऐसा है कि उनको भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी उनकी ज़रूरत है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन आपको खुद पर भी ध्यान देना होगा। अभी जैसे आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रखा है काम में, तो आपको ऐसे ही अपने तरफ भी ध्यान देना है, उस इंसान की तरफ भी ध्यान देना है। सिर्फ ये नहीं है कि उन्हीं के लिए किए जा रहे हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर वही मामला गड़बड़ हो जाएगा जो पास्ट में हुआ था। तो आप समझ गए गाइस। तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर आपको भी यहाँ पर समझदारी से काम लेना है। और ऐसा नहीं है कि वो इंसान कुछ कह रहा है तो बस उसी के इशारे पर नाच रहे हैं, वो आपको अपने कंट्रोल में रख रहा है। जो पास्ट में हुआ ये भी नहीं होना चाहिए। आपको भी अपनी बात रखनी है, अपने हिसाब से आप उनको चलाइए, वो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। दोनों को एक दूसरे की सुननी होगी, दोनों को एक दूसरे के हिसाब से चलना भी होगा। समझौता से काम होगा। लड़ाई झगड़ा करने वाली बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, प्यार से ही काम करना है। लेकिन यही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो इंसान पूरी तरह से आपको अपने कंट्रोल में रख रहा है और आपकी मर्ज़ी चलने ही नहीं दे रहा, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो आपको समझदारी से काम लेना है।
तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।